जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर जो श्रीमद् भागवत गीता का हम लोग डेली श्लोक पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए यह गीता कैसे लाभप्रद हो सकता है। तो हम लोग डेली बच्चों से पूछते भी हैं। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों से ही पूछ लेंगे, क्योंकि लास्ट में पूछने से क्या होता है कि बच्चों में ये माइंड में ये चलते रहता है कि हमसे कब पूछा जाएगा। तो आज सबसे पहले बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि पिछले दिन जो हुआ था श्लोक आपको याद है? ठीक है। युधनो विराटश्च दुर्गश्च महारथः सब्रुद्रोऽब्धिराक्षः सर्व एवं महारथः। बहुत बढ़िया। और किन्हीं को याद है? पहला दिन वाला। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्य चारुमुपसंगमे राजा वचनं ब्रूहीतम्। बहुत बढ़िया। आज 24वां श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। संजय उवाच संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अर्जुन जैसे ही बोले, हे राघव, दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले चलिए ताकि हम दोनों सेनाओं को अच्छे से देख सके। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दृश्य है। भगवान स्वयं रथ पे बैठे हैं और रथ को चला रहे हैं, सारथी बने हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम धर्म के मार्ग में चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारा सारथी बन जाते हैं और हमारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अब यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। इसके पहले जो हम लोग बात किए थे कि जब अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि राघव, दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलिए, हम दोनों सेनाओं को देखूंगा और फैसला करूंगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, पहले हमको वहां ले चलिए। तो विद्यार्थियों को हम लोगों ने उस दिन कहा था कि इसका आप लाभ इस तरह से उठा सकते हैं कि दोनों सेनाओं, आप जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जितने भी आपके अगल बगल में जो प्रतिद्वंदी आपके होंगे, परीक्षा में भाग लेंगे, उसको आप सेना मानिए। उन सारे लोगों का एक ग्रुप बनवाइए और सभी लोगों के बीच बैठ करके अंदाज लगाइए कि किसकी तैयारी कैसी है। उसकी तैयारी से आप सीखिए और आपकी तैयारी से वे सीखेंगे। तो इस तरह से इस श्लोक का लाभ विद्यार्थी को कहा गया था कि आप इस तरीका से उठा सकते हैं। आज संजय ने बताया, इनको बताया, संजय उवाच धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय कि देखिए अब वहां पर कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अब इसमें हमारे जो गुरुदेव होंगे, जो हमारे पथ प्रदर्शक होंगे, उनको जब हम कहेंगे कि हे गुरुदेव, हमको ऐसे विद्यार्थियों के बीच ले चलिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैं वहां चल करके देखूंगा कि उनकी तैयारी कैसी है और उनके तुलना में मेरी तैयारी कैसी है, वो भी हमसे लाभ उठाएंगे और हम भी उनसे लाभ उठाएंगे। जब बच्चे अपने गुरुदेव को कहेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान की तरह गुरुदेव उन्हें वैसे बच्चों के बीच ले जाएंगे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले गया। तो वहां जाकर के हम तुलना करेंगे। आप बच्चे पढ़ते हैं, आप अपने क्लास के बच्चों के बीच में कभी शाम में खाली समय में बैठिए और प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि जो हमारे कक्षा में पढ़ते हैं वैसे बच्चों का एक समूह बनावें और आपस में वाद विवाद, सकारात्मक वाद विवाद, सकारात्मक का मतलब होता है कि झगड़ा नहीं करना है, हमको सीखने की प्रवृत्ति, सीखने का चाहत मन में ला करके बातचीत करना है। आपको यह देखना है कि हमारा जो साथी है वह कितना चीज याद किए हुए है, हम उसके तुलना में कितना चीज याद किए हैं। वो जो है सो पूरा कखा गगा याद कर गया है और हमको अभी तथा ददा तक ही याद है, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमको भी और मेहनत करना चाहिए। तो आप इस तरीका से जो भी जिस कक्षा में है, वे लोग जो जिस कक्षा में है अपने वर्ग के विद्यार्थियों की तैयारी को देख करके उनका मनोबल बढ़ेगा
और अगर जो आपने पूरा क ख ग घ याद कर लिया और आपका साथी को त थ द द त किया तो उनको लगेगा कि ये हमारा साथी तो पूरा जानता है क ख ग घ, हमको भी जानना चाहिए। ABCD आप पूरा जानते हैं, उसको अभी पूरा नहीं आता है तो उसको लगेगा कि हमको भी जानना चाहिए, हम तो दोनों आदमी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अगर जो हम नहीं जानेंगे तो परीक्षा में हम इससे ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे। तो आप लोग आपस में बैठ करके एक दूसरे की तैयारी को वजन करके, उसको तौल करके, तौलने का मतलब कि समझ करके, और आप अपना भी विकास कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत अच्छा व्याख्या किए। क्या इसका जब हम विद्यार्थियों के बीच नहीं जाएंगे तब तक हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम कितना याद कर लिए हैं, हम कितना आगे जा चुके हैं, और भी लोग कितना आगे तक गए हैं। जब हम उनके बीच में जाते हैं तो अपना भी पता चलता है और हम क्या सीख सकते हैं वो भी पता चलता है। हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो, हम परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, और प्रतिद्वंदी प्रतियोगिता दोनों एक ही शब्द, पूरक शब्द हैं। जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी, प्रतियोगिता का आकलन नहीं होगा, तब प्रतिद्वंदिता हो नहीं सकती है, और उससे ज्ञान बढ़ता है एक दूसरे को समझने में, और फिर अपनी तैयारी करके युद्ध रूपी परीक्षा को पास करने में सहूलियत होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी उधर